क्या आपको पता है कि सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो हर किसी के पीछे भागता है, बल्कि वो होता है जिसके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। आइए मास्टरी थ्रू बुक्स के साथ बढ़ते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के 8वें नियम की तरफ। नियम 8, दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। विचार, जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। ध्रुव के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय याद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह 2-4 कदमों से ज्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को नहीं देख पाता है। चूंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहां से वहां भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है? मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूं? जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता। अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसीलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजदूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल डू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें और उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रूमाल निकालते ही। इस रूमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा डू के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसीलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे।
उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वो शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह ढूके हायों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। तस्वीर, शहद लगा भालू का फंदा। भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता है। अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है। और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसीलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता है। इसके बजाय वह फंदे में शहद लगा देता है। वह भालू का पीछा करके खुद को थकाता नहीं है। वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। वह तो बस फंदा तैयार कर देता है और फिर इंतजार करता है। विशेषज्ञ की राय, अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते हैं बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह दूसरों के खालीपन और खुद के भरे होने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा भरी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह है। कहानी, बुद्धिमान राजा और विद्रोही सेनापति। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उसके पड़ोसी राज्य का एक सेनापति बार बार सीमा पर छोटे छोटे हमले करता था। वह कभी जंगल में छिप जाता, कभी पहाड़ों में। राजा की सेना कई बार उसका पीछा करती लेकिन हर बार खाली हाथ लौटती। सैनिक थकने लगे और राज्य का धन भी खर्च होने लगा। एक दिन दरबार में सभी मंत्री इकट्ठा हुए। एक मंत्री बोला, महाराज, हमें पूरी सेना के साथ उस पर हमला कर देना चाहिए। राजा कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, जो दुश्मन चाहता है कि हम उसके पीछे भागें, उसके खेल में हमें नहीं फंसना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा ने एक अजीब आदेश दिया। उसने सीमा के पास एक छोटा सा शाही गोदाम बनवाया और जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलने दी कि वहां सोना, चांदी और कीमती हथियार रखे गए हैं। लेकिन असली खजाना पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। जैसी उम्मीद थी, विद्रोही सेनापति के जासूसों ने यह खबर उसे पहुंचा दी। उसने सोचा, राजा लापरवाह हो गया है, यही सही मौका है। लालच में आकर वह रात के अंधेरे में अपने सबसे अच्छे सैनिकों के साथ गोदाम पर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि राजा कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। गोदाम के चारों ओर राजा की सेना पहले से छिपी हुई थी। जैसे ही विद्रोही अंदर पहुंचा, चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया। इस बार वह भाग नहीं सका। बिना लंबी लड़ाई के उसे बंदी बना लिया गया। अगले दिन दरबार में मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आपने उसका पीछा क्यों नहीं किया? राजा मुस्कुराया और बोला, जो व्यक्ति हर समय दूसरों के पीछे भागता है वह उनकी शर्तों पर खेलता है, लेकिन जो दूसरों को अपनी ओर आने पर मजबूर कर देता है वही असली खेल जीतता है। सीख, दूसरों के पीछे भागने के बजाय ऐसी स्थिति बनाइए कि लोग खुद आपकी ओर आए। जब सामने वाला आपकी शर्तों पर खेलने लगे तभी आपके पास असली बढ़त होती है। धन्यवाद।